कुमारी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। तो इस वीडियो में बताऊंगी कि मैंने शॉर्ट नोट सब्जेक्ट वाइज कैसे बनाए थे और आपको कैसे बनाने हैं और उनको एंड मोमेंट पे कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, टेस्ट के पहले कैसे मैनेज करना है। और दूसरी चीज़ कि वो लोग जो मुझसे बात करना चाहते हैं या कनेक्ट होना चाहते हैं उनके लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा प्लानिंग करी है। तो उस वीडियो को आप लोग देखिएगा जो कल आने आएगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि शॉर्ट नोट्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे बनाना है। तो मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी शॉर्ट नोट्स का क्या रहता है। जैसे शॉर्ट नोट्स में बेसिकली फिजिक्स में आपको फॉर्मूले लिखने हैं सारे चैप्टर्स के। आपको चैप्टर के नाम लिख के एक पेज में एक इस साइड फिर उस साइड, तो दोनों साइड आपको, अगर चैप्टर बड़ा है तो 3 पेजेस लगेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग एक चैप्टर का स्टार्ट करा और आपने स्टार्टिंग से फॉर्मूले लिखना स्टार्ट किए। फॉर्मूले के अलावा उसमें कोई कंसेप्चुअल लाइन है या कोई ऐसा कंसेप्ट है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे मैग्नेटिज्म में होता है और जैसे रोटेशन मोशन में होता है कि ये करना पड़ता है कि हाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस डिसाइड करना। वो सब चीज़ें लिखी जाती हैं शॉर्ट नोट्स में और फॉर्मूले लिखे जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक चैप्टर हैं जिसमें कंपैरिजन से आप फॉर्मूले लिख सकते हो। जैसे ग्रेविटेशन है और इलेक्ट्रोस्टैट वाला चैप्टर है, और इन दोनों के फॉर्मूले आप कंपेयर एक साथ लिखो, मतलब जहाँ पे लिखो लेफ्ट और राइट करके, तो आपको वो सिमिलैरिटी दिखती है और डिफरेंसेस पता चलते हैं। और दूसरा, अगर आपको सिर्फ जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट का लिखना है तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तीनों चीज़ों का ऐसे कॉलम वाइज लिख के फॉर्मूले लिखने हैं। तो आपको ना ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा कि फोर्स में क्या फॉर्मूला आता है, ऐसे पोटेंशियल में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो ऐसे हर चैप्टर का ना एक कोर पॉइंट होता है कि आपको किस तरीके से फॉर्मूले लिखने हैं, और हर फॉर्मूला होना चाहिए उसमें, हर कंसेप्ट होना चाहिए। कंसेप्ट ऐसा नहीं बहुत लॉन्ग कंसेप्ट है, कोई छोटा सा लाइन, कोई 2 लाइन का कंसेप्ट हो। कुछ रूल्स होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, वो लिखने होते हैं। तो ऐसे 3 और 4 पेजेस में हो जाता है एक चैप्टर का, अगर वो लॉन्ग चैप्टर है। कोई छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, इस तरीके के जो चैप्टर्स हैं, एसएचएम है, तो इन चैप्टर्स में तो हमारे 1-2 पेजेस में हो जाता है। तो आप हर और ये कब करना होता है, ये हमें पूरे साल स्टार्टिंग से करना होता है। जब हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो हमने उसमें से मेन चीज़ें छाँट ली और एक छोटी सी पतली सी कॉपी ली और उसमें उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट लिख दिए जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सेम थिंग। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट में से फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सेम यही चीज़ करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स की तरह फॉर्मूले लिखने हैं एक चैप्टर पे। उसके अलावा उसमें आप ये लिख सकते हो, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में सारे न्यूमेरिकल्स नहीं होते, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, तो आपको कंसेप्ट भी लिखने हैं उसमें। लिखने होते हैं साल भर। हर चैप्टर खत्म हुआ, इसके कंसेप्ट लिख लिए, फॉर्मूले लिख लिए। और ज़्यादातर क्वेश्चंस पीवाईक्यू वगैरह में किस चीज़ पे बेस है, क्या उसका कोर पॉइंट है क्वेश्चन का, आप वो लिख लो तो वो आपको याद रहेगा। पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होते ही हैं मान लो। और इसके अलावा लाइक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी से बना सकते हो। एनसीईआरटी से शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, मतलब नोट से भी बन सकते हैं, पर ये है कि शॉर्ट नोट्स हैं तो उसमें बहुत कोर चीज़ें होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, बहुत अननेसेसरी चीज़ें नहीं। जैसे आप एनसीईआरटी से भी बनाते हो ना उनको तो चलेगा। तो ऑर्गेनिक की आप मेन रिएक्शन, मेन इंटरमीडिएट्स और स्टेबिलिटी ऑर्डर्स, तो बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं ना, आप उनको लिख सकते हो। और यूँ ही इनऑर्गेनिक में आप करोगे कि कोई रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में दी है और आप थॉरोली जब पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार इस पॉइंट पे तो मेरी कभी नज़र नहीं गई। तो आप उन सब चीज़ों को नोट करोगे शॉर्ट नोट्स में। और इसके अलावा इनऑर्गेनिक में क्या कर सकते हो, हाँ मतलब रिएक्शंस ही लिखोगे बेसिकली, और ऑर्डर्स लिखोगे। हाँ, हर चैप्टर्स के ऑर्डर्स होते हैं ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी और डेंसिटी। इन सब चीज़ों को ना आप, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन वाला चैप्टर है, तो इन सब के ना आप इनऑर्गेनिक का ये अलग पोर्शन कर लो, वो अलग पोर्शन कर लो। फिर जब नाइट्रोजन फैमिली आती है, ऑक्सीजन फैमिली आती है, तो उसमें आप अलग से लिखोगे कि इसमें ये रिएक्शन फॉस्फेट की इम्पॉर्टेंट है, और लाइक जो फॉस्फोरिक एसिड्स हैं उनकी रिएक्शंस, उनके हाइड्रोलिसिस और जो भी होते हैं वो सब इम्पॉर्टेंट, वो सब आपको लिखने होते हैं। तो एक चैप्टर में कितने ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पेजेस भरेंगे, जस्ट लाइक फिजिक्स। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे इस तरीके से बनाना है। बायो का शॉर्ट नोट्स मैं नहीं कहूँगी कि कोई शॉर्ट नोट होता है, क्योंकि बायो में आपको हर लाइन इंपॉर्टेंट होती है, हर लाइन कोर हो सकती है, हर लाइन। तो और बहुत मतलब बहुत लार्ज भी नहीं है उसका कि लाइक
एरिया बहुत बड़ा है कि कहाँ से उठा रहे हैं। एनसीईआरटी है तो आपको कंप्लीट ही पढ़नी है, और एंड मोमेंट पे भी आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ के जानी है। आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स मतलब क्या क्या आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। तो ये शॉर्ट नोट्स जो आप साल भर बनाते हो हर चैप्टर का फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट लिख के, वो आपके लास्ट वाले मंथ में जब आप कॉपी नहीं पढ़ सकते उस टाइम आप शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी बाकी फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हैं। तो साल भर आप हर टेस्ट से पहले ये शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हैं, और एंड में आप जस्ट लाइक नीट के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, या हर मॉक टेस्ट के पहले ये चीज़ करनी है आपको। जो भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उसके पहले आप आपको अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ो। लाइक अगर स्पेसिफिक है चैप्टर तो स्पेसिफिक चैप्टर को पढ़ो। पूरा सिलेबस आ रहा है तो पूरे सिलेबस के भी आप जितना हो सके आप उतने का शॉर्ट नोट्स पढ़ो, फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री का। अदर बायोलॉजी तो आपको पूरी पढ़नी है, जितना आ रहा है उतनी पूरी पढ़नी पड़ेगी। नीट में भी सेम है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स को मैनेज करना है। और फ्लैश कार्ड्स, हाँ मतलब लगा सकते हो, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। मैंने नहीं बनाए थे। मेरा ये रहता था कि मेरा छोटा व्हाइट बोर्ड था और मैं उस पे मार्कर से लिखती थी, और सामने टंगा रहता था वॉल पे, तो वो दिखता था। सोते टाइम भी, सब सोने जा रहे हैं तो भी दिख रहा है, उठ रहे हैं तो भी वो दिख रहा है। तो वो चीज़ें वैसे याद हो जाती थी मुझे। तो वो एक पॉइंट है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऐसे कर सकते हो। जो आपको मतलब ऐसे आँखों से यूँ ही देखना है रैंडम चलते-फिरते, तो वो व्हाइट बोर्ड वाला ठीक रहता है, छोटा व्हाइट बोर्ड होता है। अपने रूम में लगाने के लिए, या फिर आप फ्लैश कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, बस उसको बार-बार रिमूव करना, फिर वो यहाँ-वहाँ पड़े फिरते हैं, ये होता है। आपको एक बार याद होगी व्हाइट बोर्ड वाली चीज़, आप 4 दिन बाद मिटाओ, कुछ नया लिख दो, फॉर्मूला लिख दो, कॉन्सेप्ट लिख दो, ऐसे कर सकते हो। और ठीक है, बस यही बोलूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड यार हाँ, जो भी सपोर्ट दिख रहा है मुझे चैनल का, उसके लिए थैंक यू सो मच, और कीप सपोर्टिंग लाइक दिस। थैंक यू।